दोस्तों, नवरात्र अब जाने को हैं, समापन की ओर हैं। देवी की नवदा भक्ति इन 9 दिनों तक एक महाशक्ति का रूप धारण करती है, इसलिए यह कालखंड नवरात्र कहलाता है। जीवन, प्रकृति, सृष्टि, ब्रह्मांड, ब्रह्म का आधार शक्ति के मुख्य 9 रूपों में से जो प्रथम 5 देवियां होती हैं उन्हें शिवदूती कहा गया है, जो सृष्टि के आरंभ से प्रकृति और प्रवृत्ति के रूप में उनकी शक्ति बनकर जीवों के साथ रहती हैं। छठी कात्यायनी देवी कात्यायन वंश चलाती हैं। 7वीं काल को जीतने वाली शिव के संहार और उनके कर्मों की सहायिका कालरात्रि कहलाती हैं। अष्टम महागौरी नारी शक्ति का प्रमुख भाव है। बहुत सौम्य रूप है देवी का ये, जो कि संपूर्ण नारी शक्ति में व्याप्त माना गया है। और नवम सिद्धिदात्री वास्तव में नवरात्रि की मूल शक्ति है, जो सृष्टि का पालन और संहार दोनों करती है। दोस्तों, सिद्धिदात्री के बिना जगत का संचालन नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। यही सिद्धिदात्री नवरात्रि का संपूर्ण निचोड़ है, यानी कि नवरात्रि की जीवन शक्ति है और ऊर्जा है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे। उसके पहले मैं राजेश साहनी, ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ, अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक विषय लेकर आ रहे हैं, अष्टमी और नवमी में कैसे हम करें कन्या पूजन, इसका क्या विधान होना चाहिए और किस तरीके से कन्या पूजन को संपन्न करना चाहिए। बहुत विशिष्ट है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बिना कन्या पूजन के देवी संतुष्ट नहीं होती हैं, देवी की प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए अष्टमी या नवमी तिथि को आप ग्रहण करते हुए कन्याओं को आप पूजन करें, विधिवत उन्हें श्रृंगार सामग्री भेंट करें और इसके बाद आप अपने नवरात्र व्रतों की पालना करें, उनका समापन करें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझसे एक प्रश्न पूछते हैं कि कन्या पूजन के लिए शास्त्र सम्मति क्या है, अष्टमी तिथि है या नवमी तिथि है। तो देखिए, नवरात्रि का मतलब होता है 9 दिन या 9 रात्र। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी कुल की परंपराओं को ग्रहण करना चाहिए। हमारे परिवार में, हमारे वंश में क्या परंपराएं चल रही, क्योंकि बहुत जगह पर अष्टमी पूजन का विधान होता है, बहुत सारे लोग पंचमी को ही देवी का पूजन कर लेते हैं। ये अपनी कुल परंपराओं का अनुसरण आप करें। और यदि आपकी कुल परंपराएं नहीं हैं, आपने देवी पूजन की अपने परिवार में शुरुआत की है, तो ऐसी स्थिति में नवमी यानी कि 9वें दिन कन्या पूजन किया जाना शास्त्र सम्मत है। वैसे अष्टमी तिथि को भी शास्त्र सम्मति माना गया है। अब यह निर्भर करता है कि आपका परिवार क्या कहता है, आपके कुल क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स कब से अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करते आ रहे हैं, इसे ही ग्रहण करना चाहिए। लेकिन शास्त्र सम्मति और यदि मेरा मत माना जाए तो मैं इस पक्ष में हूं कि नवमी को कन्या पूजन होना चाहिए, नवमी को ही हवन होना चाहिए और नवमी को ही आपके नवरात्र व्रतों की पालना होनी चाहिए। दशमी तिथि को सिर्फ देवी का विसर्जन होना चाहिए, कोई हवन नहीं, किसी भी प्रकार की पालना नहीं। दशमी तिथि, जो कि विजयादशमी के रूप में जगत विख्यात है, इस दिन सिर्फ देवी का विसर्जन, ज्वारों का विसर्जन, नारियल का विसर्जन इत्यादि होना चाहिए। यह बात आप हमारी हमेशा याद रखें। मैं अपने कई नवरात्र के वीडियो में यह रिक्वेस्ट आपसे कर चुका हूं। तो कुल परंपराओं के अनुसार आप देवी का पूजन करें। हम यहां पर अष्टमी तिथि को भी ग्रहण कर रहे हैं, नवमी तिथि को भी ग्रहण कर रहे हैं। तो सबसे पहले शक्ति के रहस्य का प्रतीक है नवरात्रि। 9 अंकों के अंदर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सृष्टि की समस्त व्याख्याएं, समस्त ग्रह नक्षत्र समाहित हैं। पंच महाभूत तथा चतुष्टय अंतःकरण मिलकर 9 तत्व संपूर्ण चराचर का प्रतीक माने गए हैं, जैसे 9 दुर्गा का भी प्रतीक माना गया है। और उनकी पूजा हेतु नवरात्र भी इसी शास्त्र सम्मति के कारण रखे जाते हैं। आश्विन नवरात्रों के क्रम में 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। महानवमी के पर्व के साथ अगले दिन 24 अक्टूबर को विजयादशमी का पर्व होगा, जहां से
नवरात्रों का विसर्जन होगा और व्रत की पालना इत्यादि नौमी तिथि को ही हो जाएगी। यदि हम नवरात्रों को लें तो यहां पर हमारे देवी पुराण इत्यादि शास्त्रों में नवरात्र की अष्टमी तिथि और नौमी तिथि का बहुत महत्व माना गया है। यदि किसी ने नवरात्रों में 9 दिन देवी का पूजन नहीं किया है, 9 दिन देवी के व्रत नहीं रखे हैं, तो वो इन 2 दिनों में देवी का पूजन करके उनके व्रत रख के संपूर्ण नवरात्रों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये अष्टमी तिथि जो है, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, माँ गौरी के स्वरूप का पूजन किया जाता है, जो माँ का अत्यंत सौम्य स्वरूप है तथा यह नवरात्र व्रतों को पूर्णता प्रदान करता है, आपको आशीर्वाद देता है। देवी की प्रसन्नता यहीं से पता चलती है। तो यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया कि कन्या पूजन के बिना नवरात्र पूर्ण नहीं माने जाते हैं, तो कन्या पूजन के लिए सबसे बड़ी बात जो हमें जाननी है वो ये कि कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि कन्या रजस्वला नहीं होनी चाहिए। आगे हम बहुत ज्यादा इसे डिटेल में आपको नहीं बता सकते हैं। 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु की कन्या ही हमें कन्या पूजन में ग्रहण करनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन हमें कन्या पूजन के दिन अष्टमी या नौमी तिथि को करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें कैसे कन्या पूजन करना है, इसकी हम आपको शास्त्र सम्मत विधि संक्षिप्त में बता रहे हैं कि स्नान इत्यादि करके आई हुई कन्याओं को आसन में बैठाकर उनका सर्वप्रथम पाद प्रक्षालन करें, यानी उनके पैर धुलाएं। तत्पश्चात हाथों में कलावा बांधते हुए उन्हें श्रृंगार सामग्री या ना हो तो सिर्फ सिंदूर, उनके माथों पर सिंदूर का तिलक अर्पित करते हुए उनका श्रृंगार कर दें, संक्षिप्त श्रृंगार कर दें। उनकी आयु के अनुसार श्रृंगार सामग्री या दक्षिणा उन्हें भेंट देते हुए उन्हें तृप्त करने का प्रयास करें, ताकि उनके चेहरे पे मुस्कान आए। हमारी ये जो साक्षात 9 देवियां हैं, ये हमसे प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद ही देवी का आशीर्वाद। यदि उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपके सर पे हाथ रख दिया, तो ये देवी का आशीर्वाद आपको मिल गया, ये समझिएगा। तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हें देवी का स्वरूप माने और उन्हें प्रणाम करें। इसके उत्तर में कन्याएं हाथ में लिए हुए अक्षत, थोड़े से अक्षत उनके हाथ में दें और उन्हें बोलें कि वो आपके ऊपर फेंकें या आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर फेंकें। 9 कन्याओं का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया। एक प्रश्न ये निकलता है कि आजकल इस आपाधापी के युग में 9 कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम ज्यादातर कॉलोनियों में रहते हैं, कभी कन्याएं आती हैं कभी नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में 9 के गुणनफल की ही संख्याएं हमें लेनी है। जैसे आप 3 कन्याएं भी ले सकते हैं, 6 कन्याएं भी ले सकते हैं और 9 कन्याएं भी ले सकते हैं। लेकिन और इससे यदि आगे आप लेना चाहें तो 9 के गुणनफल में ही कन्याओं को लेना चाहिए। जैसे 9 दूनी 18, 9 into 3 = 27। इस प्रकार से 36 या इससे अधिक कन्याओं का भी पूजन किया जा सकता है यदि आप अधिक कन्याओं का पूजन कर रहे हैं तो। लेकिन 11, 13, 15, 21 ऐसी कन्याओं का पूजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके पहले चल जाएगा। यदि आपके पास कन्या नहीं है तो आप 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 1 कन्या को भी ले सकते हैं आप। माफ कीजिएगा, मैं शुरू में बताना भूल गया। यदि हमारे पास कन्या पूजन अधिक नहीं हो रही है कन्याएं, 1 कन्या, 3 कन्या, 6 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या। लेकिन इसके बाद आपको 9 दूनी 18 कन्याएं लेनी है और इसी 9 के गुणनफल में आपको कन्याएं लेनी है, उनका पूजन कराना है। ऐसा नहीं है कि विषम संख्याएं ले ली तो वो उसकी शास्त्र सम्मति होगी। विषम संख्याओं की शास्त्र सम्मति नहीं है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1, 3, 6, 7, 9 इत्यादि संख्याओं में कन्या का पूजन किया जाना चाहिए। और 9 कन्याएं यदि आपको मिल जाती हैं तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। आप ये मानिएगा, यदि आपने 9 कन्याओं को भोजन करा दिया तो आप देवी की कहीं ना कहीं प्रसन्नता आपके ऊपर है। शास्त्रीय मान्यताओं के लिए, ज्ञान और वृद्धि के लिए, बात हमारी समझिएगा, ये बात हमेशा आपके काम आएगी कि किस जाति, किस वर्ण की कन्याएं होनी चाहिए। तो शास्त्रीय मान्यताएं हमारी है कि ज्ञान वृद्धि के लिए ब्राह्मण कन्याओं का, बल एवं तेज की वृद्धि के लिए क्षत्रिय कन्याओं का, अर्थ लाभ के लिए वैश्य कन्याओं का
और यदि आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर नजर दोष है, किसी ने अभिचार कर्म कर रखे, आपको ऐसा संदेह होता है कि कोई टोने टोट के आपके घर पे हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शूद्र कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इनमें से आप 1 या 2 कन्याओं को भी ग्रहण कर सकते हैं, समस्त वर्ण की कन्याओं को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं। हालांकि हम लोग इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि शास्त्र सम्मति थी तो हमने आपको बता दी। इसे अन्यथा ना लेंगे कि हम जातिवाद को प्रमोट कर रहे हैं। ये वर्ण व्यवस्थाएं हैं। हर कार्य के निमित्त हर वर्ण की कन्याओं का को पूजन करने का और उन्हें भोजन कराने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया है। ये बातें हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। तो यहां पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। 2 वर्ष की जो कन्या होती है वो कुमारी होती है, जिसके पूजन से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की कन्या जो होती है त्रिमूर्ति कहलाती है, जिसके पूजन से आदि व्याधि मृत्यु भय इत्यादि नष्ट होता है। क्या कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन का। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है, सर्वत्र कल्याण करती है। 5 वर्ष की जो कन्या होती है वो रोहिणी कहलाती है। इसके पूजन से परिवार में, घर में यश, आरोग्य, सुख, समृद्धि आदि व्याप्त होती है। 6 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें कालिका कहते हैं, साक्षात काली का स्वरूप मानी जाती है। ऐसी कन्याएं जिनकी नाम के अनुसार, जिनकी पूजा से हमें विजय प्राप्ति होती है, शत्रु नाश होता है, वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है, जिनके पूजन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। और 9 वर्ष की बालिका दुर्गा कहलाती है। अद्भुत। और दुर्गा क्या देती हैं बताने की आवश्यकता नहीं। 10 वर्ष की कन्या भी ग्रहण की जाती है, जिसे शुभ ज्योति कहा जाता है। ये कन्याएं धन धान्य से आपके घर और परिवार को संपूर्ण करती है। तो दोस्तों, ये था कन्या पूजन का विधान, और हमने संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से कन्या पूजन हम शास्त्र सम्मति के आधार पर कर सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष मुहूर्त बताने जा रहे हैं। बहुत कुछ नवरात्रों के गुप्त रहस्य हैं, और जिन्होंने 9 दिन देवी की पूजा की है उनके लिए यह मुहूर्त बिल्कुल वरदान है। ध्यान से देखिएगा हमारा वीडियो। अष्टमी और नवमी का जो संधि काल है वो संधि पूजा का समय कहलाता है। यह बहुत अद्भुत कालखंड होता है। देवी की कृपा प्राप्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, खास तौर पे जो लोग नरवाण मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, उनके लिए तो ये कालखंड बहुत ही उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये क्यों महत्व रखता है, हम 2 लाइन में आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 22 अक्टूबर को सायंकाल 7:58 तक अष्टमी तिथि है। इसके बाद नवमी का प्रवेश हो जाएगा। यह जो कालखंड था, अष्टमी का अंत और नवमी का प्रारंभ, इसमें मां चामुंडा ने चंड और मुंड का वध किया था। इसलिए साधना के लिए, देवी की उपासना के लिए, देवी की प्रसन्नता के लिए, उनकी समीपता को प्राप्त करने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। तो इस टाइम का हमको उपयोग करना है। तो अक्टूबर 22 यानी कि अष्टमी के दिन रात्रि में ये जो कालखंड पड़ेगा, 7:34 से लेकर, ये विशेष मुहूर्त हम आपको बता रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 22 अक्टूबर अष्टमी की रात्रि 7:34 से लेकर 8:22 रात्रि की जो अवधि होगी वो संधि काल पूजा के लिए विशेष है। देवी के भक्तों को इस कालखंड में देवी पूजा करके इसका लाभ उठाना चाहिए। ये जो कालखंड है, ये अष्टमी तिथि प्रारंभ होने से पूर्व से लेकर नौवीं के जो नौवीं तिथि की एंट्री होती है वहां तक ग्रहण किया जाता है। कितना ग्रहण किया जाता है? 2 घटी। यानी कि टोटल अष्टमी तिथि के अंत से लेकर नौवीं के प्रारंभ को 2 घटी के रूप में ग्रहण किया जाता है। 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट। ये जो 48 मिनट होते हैं, ये साधना और उपासना के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम चाहेंगे कि आप इस कालखंड में देवी पूजा करें, भगवती का आशीर्वाद लें, अपने नवरात्रों की पूर्णता आपको मिले, जिससे आपको अपने नवरात्रों का, अपने व्रत का, अपने उपवासों का, देवी की उपासना का पूर्ण फल प्राप्त हो। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? हमें कमेंट करके जरूर बता दिया करिए भाई। आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।